हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल टीचर्स वाला। आज हम टॉपिक पे देखेंगे ब्लड रिलेशन, खूनी रिश्ते, है ना, ब्लड रिलेशन। लेकिन ब्लड रिलेशन को समझने से पहले हम इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जानते हैं, ठीक है। ठीक, देखिए ब्लड रिलेशन में सबसे पहले अभी अगर हमको कॉन्सेप्ट इसको समझना है तो आप समझ जाइए। क्या आपकी जनरेशन, अब आपकी जनरेशन हम लिखते हैं यहाँ पे यू, ठीक है, यहां से शुरू हुई, शुरुआत हुई यू, ठीक। अब यू, अब आप है, हो सकता है आपकी वाइफ हो, तो ये आपके ही जनरेशन में होंगी, तो हम इनको ब्रैकेट बनाकर ले लेंगे बेटा कि ये दोनों का हस्बैंड एंड वाइफ है, राइट। अब यहां पर हो सकता है मे भी क्या होगा, वाइफ के ब्रदर या वाइफ का सिस्टर। सेम, अब आप है तो आपके भी बेटा यहाँ पे क्या होंगे, ब्रदर सिस्टर। अब देखिए यही जनरेशन चल रही बेटा, ये ब्रदर सिस्टर, हो सकता है यहाँ पे कजिन भी हो, यही रिलेशन के अंदर मैं कहूंगा वाइफ के कजिन। तो हम इसको और करते हैं बड़ा, तो कजिन, राइट, ये इंग्लिश में। अब देखिए ये जनरेशन तो चलते चलेगी, ये आपको पता है, ब्रदर। अब ये जनरेशन के अंदर में सब एक पैरेलल एक ही लाइन में है, मतलब ये जो एरो है, समझ जाइए ये जो सब है ये सब अपन एक ही लाइन की, एक ही जनरेशन वाली बात कर रहे हैं, ठीक। अब देखिए, अब हमारे पास में ये हो गया ब्रदर। अब आपको पता है इंग्लिश में अगर वाइफ के ब्रदर और सिस्टर, तो आप क्या बोलेंगे वाइफ के ब्रदर सिस्टर को, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ। सेम आपके वाइफ आपके ब्रदर सिस्टर को क्या बोलेंगे, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ। ये अब लिखाते नहीं, आप समझ जाइए, ठीक है। अब देखिए इस जनरेशन से थोड़ा हम ऊपर चलते हैं, मतलब अपने से ऊपर वालों को हम रिस्पेक्ट देंगे। रिस्पेक्ट देने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, कि हम रिस्पेक्ट देने के लिए थोड़ा सा अपर जनरेशन में चले गए, ये हमारी जनरेशन ऊपर की होगी। हमारे ऊपर से मतलब आप ये है और आपके है फादर एंड मदर, ठीक है, ये हस्बैंड वाइफ है, फादर। सेम वाइफ के भी होंगे फादर मदर, राइट। अब देखिए आपके फादर, फादर एंड मदर, आपके वाइफ के लिए ये क्या हो जाएंगे, आपके वाइफ के लिए क्या हो जाएंगे ये फादर इन लॉ, मदर इन लॉ। सेम आप आपके वाइफ के फादर और मदर को क्या बोलेंगे, फादर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ। अब हो सकता है बेटा यहां पर ये फादर है, अब फादर के भी भाई होंगे तो ब्रदर सिस्टर। सेम मदर के भी होंगे, ऐसे वाइफ के भी बेटा होंगे, वाइफ के माँ के ब्रदर सिस्टर। इनको हम क्या बोलते हैं बेटा, आपके फादर के ब्रदर और सिस्टर को क्या बोलते हैं, इनको अपने इंग्लिश में बोलते हैं अंकल, आंटी, अंकल, आंट, ठीक है। ये हो गए अंकल और आंट, ठीक। अब इससे और ऊपर जनरेशन चला, मतलब आपके फादर के और फादर एंड मदर, तो आप समझ गए होंगे दिस इज कॉल्ड ग्रैंड, ग्रैंड फादर। आपके लिए ये ग्रैंड फादर हो जाएंगे, राइट। अब ये जनरेशन हमारी अप साइड में चलेगी, ठीक है। अब एक चीज नोट डाउन करिए कि अगर ये आपके मम्मी के तरफ के ब्रदर एंड सिस्टर है तो ये क्या हो जाएंगे आपके लिए, ये हो जाएंगे मैटरनल आंटी, मैटरनल अंकल, मैटरनल आंट, मैटरनल आंट एंड अंकल। ये कब बात चलेंगे बेटा, जब आपके मम्मी के मम्मी, मतलब आपके मम्मी के अंकल, तो मैटरनल में बोलेंगे ये रिलेशन को। अगर यही फादर के, अगर फादर के तरफ से जो आएगा, जो ब्लड रिलेशन फादर के तरफ से बनेगा, आपके फादर के भाई और बहन है जिनको आप क्या बोलते हैं, बुआ, ठीक है, चाचा। ये सब इंग्लिश में तो इनको अंकल भी बोलते हैं, मामा को भी अंकल बोलते हैं, चाचा को भी बेटा क्या बोलते, अंकल ही बोलते हैं। लेकिन अब अगर इसको देखना है तो अगर कभी कभी क्वेश्चन में ये बोलते हैं, इनको हम क्या बोलेंगे, पैटर्नल, पैटर्नल आंट एंड अंकल, राइट, ठीक है। यहां तक होप आप समझ गए होंगे। अब बात जनरेशन में अप साइड में दिए, अब हम इसको नीचे लेकर आते हैं, हमारी नीचे की जनरेशन। ये आप है, आपसे नीचे की जनरेशन बनी, दैट मीन्स आपका सन या डॉटर,
ये हो गया आपकी नीचे की जनरेशन, आपसे जो होंगे सन। और यहीं पर बेटा अब इनकी जनरेशन भी होंगी, आपके सिस्टर के भी बच्चे होंगे, राइट, सन, डॉटर। ठीक, यहाँ पे ब्रदर के ले लेते बेटा हम, ठीक है, ब्रदर के, सन, डॉटर। तो आपके जो नीचे की जनरेशन हो गई, आपके आपके ये हो गए कौन से, ये आपके बहन के बच्चे क्या हो जाते हैं आपके लिए, अपन क्या बोलते यूज किए जाते हैं, नीस, और क्या बोलते भांजे भतीजे के लिए, ठीक है, ये अपन नेफ्यू, नेफ्यू हम यूज करते बेटा ब्रदर के बच्चों के लिए, भांजे भतीजे। और सिस्टर के रहेंगे तो सिस्टर के लिए हम क्या यूज करते बेटा, नीस, NIECE, नीस। होप आपको ये जनरेशन क्लियर हो गया होगा। हम थोड़ी देर आप वीडियो को पॉज करके रिलेशन लिख लीजिए, फिर हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। ठीक, चलिए अब अपन अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए आज का अपना पहला क्वेश्चन ब्लड रिलेशन पे, ठीक है, ये क्या है, इंट्रोड्यूसिंग रीटा सारिका सेड शी इज द ओनली डॉटर ऑफ माई फादर्स ओनली डॉटर। देखिए रिश्ते पहले कंफ्यूजन रहते और हमको रिश्तों को बहुत अच्छा सीखने का है, तो आपका कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए हम आपको बेस्ट वे बताते। ठीक है, देखिए क्या करेंगे हम, इस तरीके से क्वेश्चन करने को अगर आपको बोलेंगे तो आप बहुत कंफ्यूज जाएंगे, मामा का, भतीजे का, भाई का, चाचा का, लड़का, तो अपन सब पजल्ड हो जाएंगे। तो बेस्ट है इसको, देखिए अपना वे है, ट्रिक है, इसको सॉल्व करने की ट्रिक है कि हम लास्ट से स्टार्ट करेंगे। तो उससे पहले देखिए क्या करिए, देखिए आपको यहाँ पे क्या हुआ, इंट्रोड्यूसिंग रीटा सारिका सेड, है ना। अब हमारे लिए ये बेटा इंपॉर्टेंट बात है, यहां से कहां तक के, ओनली इन्वर्टेड कॉमर्स की, यहीं पर से हम इसको क्वेश्चन को लेंगे। तो अब देखिए आपको ऑफ कहाँ आया, ऑफ को हमने सर्कल कर लिए और हमने इस क्वेश्चन को दो पार्ट में डिवाइड कर लिए। क्या किया हमने, दो पार्ट में, एक पार्ट ये हो गया, ठीक है, ये दूसरा पार्ट हो गया ऑफ के इधर का। तो हम लास्ट से स्टार्ट करेंगे, हम आपको क्या बता रहे, हमारी ट्रिक है, तो हम लास्ट से क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब देखिए क्या बोला, इंट्रोड्यूसिंग रीटा सारिका सेड, किसने कहा, सारिका ने, ठीक है, तो हमने लिख लिया सारिका, ठीक, सारिका लिख लिया हमने। क्या कहा सारिका ने, लास्ट से स्टार्ट पकड़ेंगे, ओनली डॉटर, क्या बोली है, माई फादर्स ओनली डॉटर, है ना बेटा, माई फादर्स ओनली डॉटर, सारिका के फादर, तो आपको पता है जनरेशन ऊपर है फादर, सारिका के ऊपर फादर, तो दिस इज फादर, है ना, माई फादर, सारिका ने बोली माई फादर्स ओनली डॉटर, तो ओनली डॉटर क्या होंगी बेटा, वापस सारिका होंगी, ओनली डॉटर मतलब फादर की डॉटर क्या होंगी, वही होंगी, राइट। ठीक, यहां तक के अपन ने एक पार्ट कंप्लीट किया। अब देखते हैं हम दूसरा। अब देखिए माई फादर्स ओनली डॉटर, और क्या बोल रहे, शी इज द ओनली डॉटर। अब ये डॉटर किसके लिए बोले, पहला वर्ड हमने पकड़ लिए थे सारिका से, माई फादर ओनली डॉटर, और फिर ये बोल रहे ओनली डॉटर, मतलब सारिका की भी एक और डॉटर है। ठीक है, ठीक, सारिका की ओनली डॉटर। और बेटे अगर आप उसको ध्यान से देख रहे होंगे तो लिखा होगा इंट्रोड्यूसिंग रीटा, ये क्या था, इंट्रोड्यूस कर रही थी सारिका, किसको करवा रही थी, इंट्रोडक्शन किससे कर रही थी, रीटा से, मतलब ये डॉटर, कंफर्म बात है बेटा, ये कौन है, रीटा। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए हम अपन ऑप्शन में देखते हैं तो ये क्या हो गया, रिलेशन। अब हमको क्या क्वेश्चन ने पूछा, हु, हाउ इज सारिका रिलेटेड टू रीटा, सारिका और रीटे का रिलेशन क्या है, तो आप बताइए क्या है, क्या वो आंट है, बिल्कुल नहीं, क्या वो नीस है, बिल्कुल नहीं, कजिन नहीं है, ये क्या बन गई बेटा, सारिका मदर है ना, सारिका मदर है रीटा की। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा इसमें से, नन ऑफ दिस, ये ऑप्शन आता मदर। ये रिलेशन जो बना हमारा ब्लड ब्लड रिलेशन बेटा, ये बना मदर का, सारिका
और रीटा का रिलेशन बना मदर का, हमारे ऑप्शन में नहीं है, तो हमारा ये पहला ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन डी, दैट इज नन ऑफ दीज। ठीक है, होप पहला क्वेश्चन अपने समझ में है। चलिए अपन अपने बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या हुआ, पॉइंटिंग टू ए बॉय ए वुमेन सेड हिज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर, हाउ इज द वुमेन रिलेटेड टू बॉय। ठीक है, ऑप्शन हमारे पास है। वापस हम शुरू करते हैं, हमने आपको एक ट्रिक बता दिया कि हमको क्या करना है, ऑफ से डिवाइड करना है। ठीक है, देखिए यहां पर क्या है, यहां पर बेटा ऑफ यही है। ठीक है, ये एक पार्ट बना। ठीक है, और अब ये क्या बना, ये दूसरा पार्ट बना। ठीक है, चलिए क्या हुआ, इनटू पॉइंटिंग टू ए बॉय, क्या बोले, पॉइंटिंग टू ए, मतलब किसी की तरफ हाथ बताए, वुमेन सेड, किसने कहा, वुमेन ने, तो हम यहां पे लिख देते वुमन। फिर हम देखेंगे इसका क्या रिलेशन बनता है। ठीक है, वुमेन ने क्या कहा, वुमेन ने माई मदर, हमने आपको बताया बेटा क्या, लास्ट से पकड़िए इसको, है ना, यही हमारे इन्वर्टेड कॉमर्स के, इसमें ही हमको वर्क करना है। तो हमको क्या बोलेंगे, लास्ट से पकड़िए, लास्ट माई मदर, तो मतलब वुमेन की मदर। तो आप तो अपर साइड में गए होंगे बेटा, जनरेशन ऊपर चले गए होंगी, माई मदर के लिए मदर, माई मदर के बाद क्या लिखा है बेटा, ओनली डॉटर, मदर की ओनली डॉटर आप समझ रहे होंगे कौन हो गया, ओनली डॉटर दिस वुमेन। ठीक है, अब क्या है, हिज मदर। अब बेटा एक बात चीज समझिए, यहां पर आ गए हम रिलेशन में, माई मदर के बाद ओनली डॉटर, वापस वुमेन की तरफ। ठीक है, वापस वुमेन की तरफ हम टर्न हो गए। उसके बाद क्या है, हिज मदर, हिज किसके लिए समझा जाता है बेटा, हिज मतलब यहाँ पे समझ जाइए आप, हिज मतलब यहाँ पे जो रिलेशन चल रहा है ये लड़के के लिए। और आप अगर ध्यान से देख रहे होंगे तो सबसे पहले स्टार्टिंग में बोलेंगे पॉइंटिंग टू ए बॉय, मतलब ये जो बॉय है ये क्या है, हिज मदर, मतलब ये जो माँ है, समझ में आया, ये जो माँ है, ये जो वुमेन का अपन ने वापस निकाले थे डॉटर, तो अभी इसका क्या हो गया, ये कौन होगा, सन, बॉय, हम इसको ऑब्लिक में सन भी लिख देते बेटा, बॉय, उसने क्या बोला, हिज सन, मदर्स की। ठीक है, तो ये रिलेशन अब आप देखते हैं हमारा ऑप्शन, ये रिलेशन हमारा बन गया है। अब हम इसको देखते हैं हमारा ऑप्शन में कहाँ है, क्या क्वेश्चन ने पूछा, हाउ इज द वुमेन रिलेटेड टू बॉय, हमको क्वेश्चन ने क्या पूछा, क्या वुमेन का रिश्ता क्या है लड़के के साथ में। तो आपको दिख रहा होगा ये लड़के का रिश्ता वुमेन के साथ में क्या है, मदर का। ठीक है, तो ऑप्शन ए, ऑप्शन फर्स्ट हमारा राइट होगा। ठीक है, चलिए इस बढ़ते हम अपने, इसी के साथ हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है बेटा, इफ पी इज द ब्रदर ऑफ द सन ऑफ क्यू सन, हाउ इज पी रिलेटेड टू क्यू, है ना, कितना समझने में कंफ्यूजन क्या, सन्स, क्यू सन, सन, कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन है। चलिए इसको हम इसको और आसान बना लेंगे, क्योंकि आपके पास तो अब बेटा ट्रिक आ गई होंगे, तो इसको अपन और आसान बनाते, चलिए देखते इसको कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं हमारे पास कौन सा है वर्क है बेटा, यहां से यहां तक करने का हमको वर्क, और हम इसको ऑफ में स्प्लिट कर देते। आपको हमने ट्रिक बताई, ऑफ में हमने पहले हमारे इसको वर्ड को डिवाइड कर दिए दो पार्ट में, यहां पर होगा एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट। आपको समझ में आ रहा होगा तो बेटा हम लिख देते यहाँ वन पार्ट एंड टू पार्ट एंड थ्री पार्ट। अब हमारे लिए क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत आसान हो गया। ठीक है, चलिए क्या बोलते हैं, इफ पी इज द ब्रदर ऑफ, ठीक है, तो हमारा पहला कहां से स्टार्ट करते हैं हम, लास्ट से, क्यू सन, क्यू सन मतलब क्या हुआ होगा, दिस इज क्यू, क्यू का सन, नीचे गए होंगे बेटा। ठीक है, अब क्या लिखा है, क्यू सन के बाद में सन, मतलब ये सन का और एक सन, हम वर्ड पकड़ रहे बेटा, आप समझ जाइए, ये सन के बाद में ये वर्ड सन आया तो हमने यहां पे लिए सन। ठीक, अब सन के बाद क्या है बेटा, हम तीसरे पॉइंट पे चलेंगे हमारे, तो हम थर्ड पॉइंट पे था, सन से क्या हो गया, ब्रदर। अब सन का ब्रदर आपको पता है, सन का ब्रदर आपको हमने बताए थे, यू और आपके ब्रदर सिस्टर सब एक जनरेशन में आते, दैट मीन्स क्या हुआ, ब्रदर। ठीक है, यहां तक हमारा बन गया, अब तो क्वेश्चन नहीं है। ठीक है,
अब देखते हैं कि हमको क्वेश्चन ने क्या पूछा, हाउ इज P रिलेटेड टू Q। ये जो है P इज द ब्रदर, ये जो है ना ब्रदर, तो ये P है बेटा, ठीक है, इसका नाम P दिए इन्होंने। हाउ इज P रिलेटेड टू Q, P का Q के साथ रिश्ता क्या है, P का, ये P का सन, तो ये क्या हो गया बेटा हम ऑप्शन में, आप इजीली समझ जा रहे होंगे, ये आपके फादर है, फादर के ये आपके फादर हो गए, तो दैट मीन्स क्या हो गया, ये क्या हो गया, P क्या हो गया, Q के लिए ग्रैंड सन हुआ। तो हमारा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी बेटा ये एकदम राइट होगा कि ग्रैंड सन है, क्यू का ये ग्रैंड सन है P। ठीक, होप आपको बेटा समझ में आया होगा। चलिए बोलते फिर और नए टॉपिक के साथ मिलेंगे टीचर्स वाला में। चलिए ओके।